चलिए कंटिन्यू करते हैं फोर्थ वीडियो ऑफ द डे। और ये वाले में हम लोग पहला जो जो सेट पकड़ेंगे वो है तीनों के कंपनीज इन द नॉन फाइनेंशियल स्पेस। आपने देखा होगा पहले तीन जो वीडियो मैंने बनाया आज वो सारे फाइनेंशियल स्पेस में था, लेंडिंग साइड या आपका कैपिटल मार्केट साइड में। तो यहाँ पे आप नाम देख ही सकते हो, तीनों कंपनीज है और तीनों के तीनों ही आज आप लोगों ने उनका से फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेस्ट किए हो। ठीक है, सो बहुत एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट्स है ये। तो पहला वाला नाम जो है उसका नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, वेरी सिंपल है। ठीक है, अब देखिए कोई भी कंपनी का रिजल्ट वगैरह बोलने से पहले मॉडल समझना पड़ेगा, हो क्या रहा है कंपनी में वो जानना पड़ेगा। देन यू आई कैन टेल यू के लाइक से फॉर एग्जांपल के नंबर्स कैसे हुआ, गाइडेंस कैसे हुआ। तो आपको लगता होगा कि मैंने ये छोटे छोटे वीडियोस में मैं तो कम बात करता हूँ, राइट, लेकिन उस कम बातों में आप देखोगे मैं सारे इनसाइट्स के बारे में बात करता हूँ, करेक्ट, जिसमें आपका टाइम बचती है और आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाता है। गॉट इट। सो मनोरमा इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं तो कंपनी क्या बनाती है, कंपनी बनाती है एक आइटम जिसका नाम है कोको बटर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये कंपनी क्या बनाती है, फैट बनाती है, बटर बनाती है या फिर कोको बटर इक्विवेलेंट बनाती है। अब ये चीजें कहाँ लगता है बताओ, दुनिया में जो भी बड़े बड़े जो ये चॉकलेट बनाने वाला कंपनीज है, जैसे आपका मार्स हो गया, हर्शीज, फिर नेस्ले, तो उनको चॉकलेट बनाने में ये सामान चाहिए। ठीक है, तो मनोरमा इंडस्ट्रीज ये सामान बनाते हैं, बनाने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं टू द ग्लोबल कॉन्फेक्शनरी कंपनीज, चॉकलेट कंपनीज, कॉन्फेक्शनरी कंपनीज, इवन कॉस्मेटिक कंपनीज को भी भेजते हैं। बट कॉस्मेटिक्स वाला सेगमेंट का जो सेल्स का पार्ट है वो बहुत कम है। ठीक है, मेजॉरिटी इनका वही आपका कॉन्फेक्शनरी और चॉकलेट्स के जो ग्लोबल मेकर्स है उनको ये रॉ मटेरियल ये लोग सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट है, बिकॉज मार्स का चॉकलेट तो आपने भी खाया होगा, नेस्ले का चॉकलेट ऑफ कोर्स मतलब खाया होगा। तो उनमें जो कोको बटर का जो इक्विवेलेंट होता है, राइट, वो जो रॉ मटेरियल है कोको का, तो वो मनोरमा इंडस्ट्री से आता है। ठीक है, ये है इनका बिजनेस मॉडल। अब आपका दूसरा सवाल होगा कि लाइक यार ये कोको बटर इक्विवेलेंट जो बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये आपको सीड से मिलता है, सीड्स। ठीक है, अब देखिए इंडिया में दो तीन तरीके का पेड़ों से सीड निकलती है, जैसे एक हो गया सेल सीड, एक हो गया मैंगो सीड। ठीक है, और अफ्रीका में शिया सीड करके एक सीड है। ठीक है, तो ये जो सारे सीड्स होते हैं ये कंपनीज प्रोक्योर करता है। ठीक है, मतलब से फॉर अब आप सोचो ये सीड्स जो प्लांट्स में मैंने बोला ये कहां पे होता है, ये जंगलों में होता है, और जंगलों में रहते कौन है, ट्राइबल पीपल। तो मनोरमा इंडस्ट्रीज का एक्चुअली इतने सालों से, पिछले 10 15 20 सालों से उन्होंने क्या किया, अपना पूरा ट्राइबल नेटवर्क बना लिया और वही इनका बिजनेस का एक मोड बन गया। मतलब क्या है, कोई भी आ जाएगा मनोरमा को कॉम्पीट नहीं इसीलिए कर पाएगा बिकॉज उनका तो ट्राइबल नेटवर्क ही नहीं है। मैं आपको अगर नंबर बताऊं तो मनोरमा का ओवरऑल, आई गेस मैंने नंबर यहां पे लिख के भी रखा है, कुछ अप्रोक्सीमेटली 8 मिलियन ट्राइबल नेटवर्क है उसका। मतलब 80 लाख ट्राइबल का जो नेटवर्क है अक्रॉस इंडिया एंड बाहर अफ्रीका में, तो इनका वो पूरा ये नेटवर्क है। ठीक है, सो मतलब क्या है, ये नेटवर्क है इसीलिए तो इनको अनलिमिटेड वो सीड्स मिलता है, राइट। जो सीड्स, ये जो शिया सीड्स हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये मैंगो सीड, सेल सीड, कोकम का भी एक सीड होता है, राइट। तो ये सारे सीड्स को जब ये लोग मिलता है उसी को तो प्रोसेस करके फिर आपका ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं विच इज कोको बटर इक्विवेलेंट, फैट हो गई, बटर हो गई एंड ऑल दैट, जो कि चॉकलेट्स में लगता है। गॉट इट, समझ में आया। अब आपका दूसरा सवाल हो सकता है कि सीड का सप्लाई का शॉर्टेज कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सच ट्रीज। ठीक है, और यहां पे पता है क्या होता है, जो सीड्स है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं कि कोई पेड़ से कोई प्लग करता है। ठीक है, ये पेड़ के साइड में आपने देखा होगा ना, आपके घर के सामने भी जो फूल वगैरह पड़े रहते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या है, ये जो सीड्स है ये वेस्ट होता है। वेस्ट मतलब क्या, वो पेड़ से नीचे गिरा पड़ा रहता है। मतलब आप सोचो आज अगर एक कोई ट्राइबल एरिया फॉरेस्ट में हो, ऐसे करोड़ों में सीड्स पड़ा है पेड़ के सामने, तो ये लोग वहां से उठाते हैं, जमीन से उठाता है, नॉट के पेड़ को मतलब हर्ट करके करता है। गॉट इट, तो वो उठाता है और मनोरमा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। समझ में आया। और इनके लिए ये जो सीड का पूरा प्रोक्योरमेंट करता है वो ट्राइबल पीपल, और जिनके साथ इन्होंने इतने सालों से अपना नेटवर्क को बिल्ड किया। गॉट इट, तो ये हो गया बात। मनोरमा का कुछ आई थिंक 17-18,000 के ऊपर सीड कलेक्शन सेंटर्स है, जहां से वो ये सीड्स लेते हैं और फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करके अपना जो कोको बटर इक्विवेलेंट हो, बटर हो, फैट हो, वो बनाता है। अब बात यहां पे आता है कि कंपनी क्या कर रही है। कंपनी यहां पे अफ्रीका में सब्सिडियरीज बढ़ा रही है। इवन रिसेंटली उन्होंने साउथ अमेरिका में भी एक सब्सिडियरी बढ़ाया। अब सोचो,
अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक पार्ट में, आपको पता है कॉन्गो हो, नाइजीरिया हो, कहीं घाना हो, आपको अगर पता है कि वहां पे आपको शिया सीड्स मिलेगा, ठीक है, तो अब क्या करते हैं मनोरमा, वहां पे एक सब्सिडियरी खोल लिया, ठीक है, और सब्सिडियरी का काम ही है वो प्रोक्योरमेंट करने का। ये होता है एक सब्सिडियरी बनाने का कारण। दूसरा आप देखोगे मनोरमा का आई थिंक मिडिल ईस्ट में एक सब्सिडियरी है, और रिसेंटली वो लोग ब्राजील में एक और सब्सिडियरी बना रहे हैं। ये जो सब्सिडियरी बना रहा है, ये सब्सिडियरी इसलिए नहीं बना रहा है प्रोक्योरमेंट के लिए सीड का, वो सब्सिडियरी इसलिए बना रहा है ताकि उनको नया क्लाइंट ढूंढने में मतलब आसानी हो। नया क्लाइंट इन द सेंस मतलब कि वहां का जो चॉकलेट कंपनीज है, राइट, तो उनको भी तो ये सामान चाहिए, गॉट इट। और सिंस मनोरमा आज आप देखोगे ये सब मार्स और हर्शीज और नेस्ले के साथ काम करने वाला है, तो जो नया छोटा कोई चॉकलेट कंपनी होगा वो तो आराम से अपना कॉन्ट्रैक्ट मनोरमा को दे देगा कि भाई ठीक है, तुमसे ही मैं कोको वगैरह ये सब ले लूंगा अपने चॉकलेट बनाने के लिए। और दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे जो मोट आती है, ये एक और रीजन के वजह से मनोरमा के पास है कि लाइक सोचो, अगर मैं मार्स हूं या हर्शीज हूं, अगर मेरे को पर्टिकुलर कोई एक सप्लायर के साथ इतना सालों का रिश्ता है, राइट, जनरली वो रिश्ता टूटने में भी बहुत दिक्कत होता है, और उसके बाद कोई नया सप्लायर ढूंढना भी कितना दिक्कत होगा, गॉट इट। मतलब वो नया सप्लायर के पास शायद इतना कलेक्शन सेंटर भी ना हो, ना ट्राइबल नेटवर्क के साथ उनका कनेक्शन अच्छा हो, तो मनोरमा एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड एक बना के यहाँ पे बैठा है। ओके, तो यही बनता है कंपनी का सिंपल सा कहानी, और यही है इनका प्रोडक्ट्स। अब बात यहाँ पे आता है कि यहाँ पे वो कोई रिस्क नहीं है कि लाइक से फॉर एग्जांपल आपका सीड का शॉर्टेज हो, क्योंकि सीड का शॉर्टेज हुआ तब भी अब जाके अपने प्लांट पे क्या बनाओगे, है ना। अभी प्लांट से याद आया तो रिसेंटली इन्होंने केपेक्स भी किया। अब सोचो, कोई कंपनी अगर केपेक्स करता है तो मतलब वो मैनेजमेंट आपको घुमा के तो यही बता रहा है कि हमारे डिमांड बहुत है, उसको केटर करने के लिए हम अपने प्लांट्स का केपेक्स बढ़ा रहे। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया, अपने केपेक्स करने के बाद इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हैज मोर देन डबल्ड, ठीक है, इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज मोर देन डबल्ड, और वो नया कैपेसिटी में जो काम कर रहा है अभी, इसके वजह से आप देखोगे इनके सेल्स ग्रोथ में इमेंस एक पुश आया है। मतलब इस क्वार्टर में मनोरमा का सेल्स ग्रोथ है कुछ 66% का, ठीक है। ये कंपनी इस रेट से नहीं ग्रो करता था, ठीक है, अपना जब पुराना कैपेसिटी था उसमें, लेकिन इन्होंने क्या किया, नया कैपेसिटी बिठा दिया और उस प्लांट को एकदम पूरा प्रॉपर्ली ऑपरेशनल करके चला रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए और देखिए चॉकलेट का डिमांड तो हमेशा रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली सेल्स बढ़ गया इनका 66% में बिकॉज ऑफ द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट्री। अब इसको क्या बोलते हैं पता है, फ्रैक्शनेशन प्लांट। फ्रैक्शनेशन का मतलब क्या है, ये जो सीड्स है, राइट, ये सीड्स को लाने में और उसको ये कोको बटर में कन्वर्ट करने में जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनेशन। तो इनका जो प्लांट है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनेशन प्लांट। इतना ही जानना है आपको, इन्वेस्टर हो आप, राइट, पीएचडी थोड़ी करना है कोई चीज में। सो एनी विच वे, सो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शनेशन का प्लांट का जो केपेक्स को यहाँ पे बढ़ाया, उसके वजह से 66% का सेल्स ग्रोथ हो गया, और इसके साथ इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। आई थिंक अगर मैं पैट का नंबर कहाँ लिखा है, तो इनका पैट आई गेस 3 गुना के आसपास हो गया, ठीक है। सो मतलब क्या, एक तो 66% से सेल्स ग्रोथ, फिर फिक्स कॉस्ट में ज्यादा कंट्रोल, और आपका पैट ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। इसका मतलब इससे बेटर क्या हो सकता है। और दूसरे साइड में आप देखोगे कि कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हो रहा है कंपनी का, नया सब्सिडियरीज खोल रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ब्राजील में, जैसे अभी उनको भी साउथ अमेरिकन मार्केट में भी बहुत स्कोप दिखता है, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऐसे कंट्रीज में, ठीक है। एंड दे स्टार्टेड ऑफ विद ब्राजील, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, जब तुम्हारा इतना ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, इतना वॉल्यूम ग्रोथ मिलता है, तुमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है, तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा आरओई का नंबर बढ़ता है। तो अभी मनोरमा का आरओई का नंबर इज 21%। अगर आप लास्ट ईयर भी देखोगे तो आरओई नंबर वाज अराउंड 10-12% के आसपास, विच इज अगेन अमेजिंग। इनका जब ये नया प्लांट खोला तो इससे क्या हुआ, इनका वर्किंग कैपिटल डेज भी कम हो गया। मतलब क्या है, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाने में और बेचने में आपका भी टाइम कम लग रहा है देन लेट्स से जो लगता था पहले। आई थिंक वर्किंग कैपिटल पूरा जो साइकिल है, वर्किंग कैपिटल डेज आई थिंक वो 130 डेज के आसपास है, पहले वो 170 डेज का होता था। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक एक करके सारी चीजें ये क्लियर कर रहा है, ठीक है। सो मतलब देयर इज नथिंग टू कंप्लेन। और दूसरे साइड में ऑफ कोर्स ये बात तो है कि लाइक अभी कंपनी का मैनेजमेंट, मतलब इसका मैंने कॉन कॉल नहीं सुना, तो बेसिकली इनका पीपीटी पढ़ा, जो मीडिया डॉक्स आया और जो नंबर्स आया, तो मैनेजमेंट पिछले कॉन कॉल में ये बता दिया था। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि उन्होंने कैसे गाइडेंस बढ़ाया, ठीक है। पिछले कॉन कॉल में उन्होंने ये बताया था कि हम 700 करोड़ के आसपास का सेल्स करेंगे इन FY25, लेकिन ये जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है ना, इसमें उन्होंने क्या बोला, ये Q2 के बाद का बात कर रहा हूं, अभी का, उन्होंने क्या बोला, हम 750 करोड़ के ऊपर तो यू कर देंगे। मतलब सोचो, मतलब उन्होंने अपना गाइडेंस को भी बढ़ाया, तो दैट्स अ ग्रेट साइन, राइट। तो जो कंपनी
केपेक्स कर रहा है, 60% से ग्रो कर रहा है, और जो गाइडेंस दिया था एक्चुअल में, अगर आप FY24 से FY25 का जो गाइडेंस दिया था द बिगिनिंग ऑफ दिस फिस्कल, वही था सेल्स ग्रोथ, उसका 60% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया था। तो अभी क्या हो रहा है, अभी 66-68% से ग्रो कर रहा है। मतलब जो गाइड किया वो बहुत एकदम मतलब अच्छे से प्रॉमिस किया था और उससे भी बेटर डिलीवर किया, और इसी वजह से तो नाउ दे आर सेइंग कि इवन 750 करोड़ के ऊपर भी सेल्स कर सकता है। मतलब क्या, FY25 में देयर सेल्स कैन इफेक्टिवली डबल ओवर FY24, इवन 800 करोड़ का भी ऊपर कर सकता है। अब देखना है क्या H2 में क्या है और मैनेजमेंट कॉन कॉल में क्या क्या बताता है, ठीक है। उसके बाद तो ऑफ कोर्स आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस। सो सब कुछ ठीक है कंपनी में, देयर इज नो इशू। आई गेस सबको मॉडल भी समझ में आ गया, इट क्लियर्स एवरीथिंग। अब चलिए तो फिर हम दूसरे कंपनी में चलते हैं। बिकाजी फूड्स करके है, भुजिया, नमकीन, फिर उसके बाद ये सब वेफर पापड़ बेचने वाला कंपनी है। बिकाजी आप देखोगे ये सब हल्दीराम, बिकाजी, इनका तो अपने दुकान देखे होंगे। एंड इफ यू आर लेट्स से फ्रॉम बीकानेर इन राजस्थान, मतलब राजस्थान में होगे तो बिकाजी का अच्छा प्रेजेंस है, असम में अच्छा प्रेजेंस है, बिहार बंगाल में भी ढंग का प्रेजेंस है। तो बिकाजी इज बेसिकली वन ऑफ दोज FMCG कंपनीज जो बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। मनोरमा इज अ B2B बिजनेस, राइट, क्योंकि वो दूसरे चॉकलेट कंपनीज का रॉ मटेरियल देता है, लेकिन बिकाजी है आपका B2C, है ना, इनका खुद का ब्रांड है। आप देखोगे अमिताभ बच्चन इनका ब्रांड एम्बेसडर भी है। सो बिकाजी का क्या है ना, बिकाजी का बहुत स्टेबल स्टेट में कंपनी ग्रो करती है। इनका अभी भी जो नंबर्स आया कुछ 18% से ग्रो किया इन Q2 ओवर Q2, एंड दे हैव ऑलवेज बीन ग्रोइंग इन दैट पर्टिकुलर रेंज ओनली बिटवीन 15 एंड 20 के बीच में। अगर आप FMCG के स्पेस में देखोगे ना, इंडिया में FMCG में जो कंजम्पशन बेस्ड जो बिजनेसेस है, वहां पे यू वुड सी के लिए बिकाजी और बेक्टर फूड्स का सबसे अच्छा रेट से ग्रोथ है। बेक्टर का अभी तक नंबर नहीं आया, सो आई वोंट टॉक अबाउट दैट बिस्किट कंपनी, लेकिन बिकाजी का 18.5% का सेल्स ग्रोथ बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे क्या है ना, देखिए उनका जो ट्रेडिशनल जो एथनिक आइटम्स है, मतलब नमकीन और भुजिया है, ठीक है, उनमें उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है। उनका अभी जो मेन ग्रोथ आ रहा है वो है कि आपका पैकेज स्वीट वाला सेगमेंट में, क्योंकि पैकेज स्वीट मतलब वही बक्सा में वो मिठाई का डिब्बा, जो कोई भी दिवाली हो, दशहरा हो, कोई भी ओकेशन हो तो लोग ऐसे डब्बा खरीद के अपने रिलेटिव के घर चले जाते हैं। तो इनका पैकेज जो स्वीट वाला डिवीजन है, मैं आपको बता देता हूं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली I think around 17% of the sales है, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट पेस 22-24% से, जबकि उनका जो भुजिया और नमकीन वाला सेगमेंट है, विच इज द एथनिक स्नैक्स वाला सेगमेंट, विच इज देयर मेन सेगमेंट, 65% ऑफ देयर सेल्स, दैट ओनली ग्रू बाय 10%। गॉट इट। तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है वो हो रहा है टुवर्ड्स द पैकेज्ड स्वीट्स के तरफ। जो दूसरा वाला सेगमेंट है वो भी मतलब वेस्टर्न स्नैक्स का जो सेगमेंट है, दैट इज ओनली 8% ऑफ सेल्स, दैट ग्रू 20% के आसपास। एंड उसके बाद दे हैव दिस पापड़ वाला सेगमेंट, बट पापड़ इज ओनली 3-4%। सो बेसिकली क्या है यहाँ पे यही है कि पिछले 2-3 साल में आपने देखा होगा बहुत इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया, करेक्ट, लेकिन बिकाजी डिड प्रीटी वेल एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। अब आप बोल सकते हो कि स्टॉक का थोड़ा PE हाई है, ये है वो है, दैट आई गिव इट टू यू, ठीक है। मतलब बिकाजी का स्टॉक इन नो वे इट्स चीप, बट हैविंग सेड दैट, ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बावजूद इन्होंने अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट किया। ऑल्दो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, आई टेल यू द पैट का नंबर, इनका पैट 15% के आसपास से ग्रो किया। सो आई वुड हैव वांटेड पैट टू हैव ग्रोन टू यू नो एट अ हायर पेस देन से फॉर एग्जांपल सेल्स। लेकिन फिर भी जितना इन्फ्लेशनरी प्रेशर यहाँ पे पड़ा है, जितना हमने देखा FMCG कंपनीज को रोते हुए, बिकाजी इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स, राइट। इवन दो हैविंग सेड दैट, राइट, मतलब बिकाजी में कभी अब 25-30% का उम्मीद नहीं रखना सेल्स ग्रोथ का, बट बिकाजी कैन कंसिस्टेंटली गिव यू दैट 15-20% का ग्रोथ। बट यहाँ पे कुछ भी चीज आप बाय डिफॉल्ट नहीं ले लेना, ट्रैक करते रहना। सो जब से मैं बिकाजी को ट्रैक कर रहा हूँ, दे आर डूइंग बिटवीन 15 एंड 20, तो इसलिए मैंने बताया। सो ये हो गया बात बिकाजी फूड्स का। अब चलिए बात करते हैं वरुण बेवरेजेस का। वरुण बेवरेजेस वही पेप्सी का बॉटलर है, पेप्सी का वो ट्रेडमार्क लाइसेंस करके रखा है उन्होंने। लेकिन पेप्सी का जो भी प्रोडक्ट्स हो, वेदर वो पानी का बॉटल हो या आपका एनर्जी ड्रिंक हो या नॉर्मल पेप्सी हो या आपका ट्रॉपिकाना हो फ्रूट जूस, या फिर आप देखोगे ये लेज और फ्रीटोज और चीटोज, जो भी पेप्सी का प्रोडक्ट है, मतलब खाने पीने का, ठीक है, ये सब का मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वरुण बेवरेजेस का है। एंड ऑफ कोर्स पेप्सी से क्या मिलता है उनको, पेप्सी का जो कॉन्सेंट्रेट, जो सीक्रेट फॉर्मूला है उनका, वो मिलता है उनको, उससे वो पेप्सी बनाता है, करेक्ट। वो पानी वानी फॉर्मूला में मिला के फिर पेप्सी का बॉटल में डाल के बेचता है।
और दूसरे साइड में क्या है, यू गेट दैट पेप्सी का ट्रेडमार्क, मतलब जहां भी आप देखोगे पेप्सी है तो लोग उसको पीने में दो बार नहीं सोचेगा, पेप्सी और कोका कोला। इसी वजह से एक पर्टिकुलर डुओपॉली बन गया पूरा दुनिया में इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स का मार्केट। सो अभी अगर हम वरुण बेवरेजेस का बात करें, यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, यहाँ पे इनका Q2 का नंबर एक्चुअली थोड़ा सा वीक ही है, ठीक है, उतना कोई स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ऑल्दो जब आप देखोगे कि सेल्स ग्रू 22%, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वीक क्यों है, ठीक है। वीक इसलिए है बिकॉज इन्होंने पिछले साल में बेवरेज कंपनी करके, बेवको करके साउथ अफ्रीका में एक बॉटलर को एक्वायर किया था। तो इस बार का जो नंबर है वो एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन नंबर है, गॉट इट। इसलिए आपको वो ग्रोथ दिख रहा है 22-23% का, बिकॉज बेवको जो साउथ अफ्रीकन का जो बॉटलर है वो भी यही काम करता था, वो उनका वरुण था साउथ अफ्रीका में, जो इन्होंने पूरा एक्वायर कर लिया वरुण बेवरेजेस ने, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, बेवको का सेल्स इस बार पूरा ऐड हो गया, गॉट इट। जबकि पिछले साल में इस क्वार्टर में तब तो बेवरेज कंपनी को एक्वायर नहीं किया था, इसीलिए 22% दिख रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ बेवको को हटा के सोचूं, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिकली जो ग्रोथ हुआ है वो सिंगल डिजिट में हुआ है। आई गिव यू द नंबर। इंडिया में पेप्सी का जो मतलब यहाँ पे जो केसेस का जो वॉल्यूम ग्रोथ है, राइट, इन टर्म्स ऑफ से मिलियंस ऑफ, यहाँ पे बोलता है ना केसेस इन मिलियंस, ठीक है, तो द नंबर ऑफ केसेस का जो वॉल्यूम ग्रोथ है, ठीक है, तो दैट ग्रू इन सिंगल डिजिट 7-8% से ग्रो किया इंडिया में। और इसका कारण यही है बिकॉज यहाँ पे अनइवन, बहुत अनशंट मॉनसून हो गया है ना। आई थिंक मैनेजमेंट ने यही बताया था, बिकॉज ऑफ मॉनसून एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक तो थोड़ा प्रेशर इधर उधर तो है, लेकिन मॉनसून की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इंडिया में वॉल्यूम ग्रोथ सिंगल डिजिट में हुआ। और इंडिया का जो ग्रोथ है, राइट, इंडिया का जो बिजनेस है दैट इज 85% ऑफ देयर सेल्स। बाकी का 15-17% सेल्स है वो आपका आता है, आपका क्या नाम है उसका, आपका वो अफ्रीका से, ये आपका 3 कंट्री है, आई थिंक मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, व्हाटएवर इट इज, वो 3 है। अभी तो साउथ अफ्रीका में भी घुस गया, ठीक है, लेकिन मैं वो 3 कंट्री का बात कर रहा हूं जो ऑर्गेनिकली आप देखोगे वहां भी सिंगल डिजिट में ग्रोथ है। सो बेसिकली क्या, वॉल्यूम ग्रोथ हुआ आपका सिंगल डिजिट में, लेकिन सिंस आपने बेवरेज कंपनी को एक्वायर किया, इसी वजह से योर टोटल सेल्स ग्रोथ लग रहा है आपका 22-23% का, बिकॉज बेवरेज कंपनी का जो पूरा वॉल्यूम का जो नंबर है वो तो ऐड हो गया ना इस बार, गॉट इट। एंड द थिंग इज के लाइक, बट वो तो पिछले साल नहीं था, तो अगले साल फॉर एग्जांपल हमको देखना पड़ेगा इस क्वार्टर के साथ कंपेयर करके फिर क्या होता है। हाँ, कंसीडरिंग कंपनी बीच में और एक कोई एक्विजिशन ना कर ले, है ना। देखिए एक्विजिशन कोई बुरी बात नहीं है, इट्स सही है, लेकिन ऑर्गेनिकली द कंपनी ग्रू इन सिंगल डिजिट्स, यही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये हो गया बात। दूसरा चीज ये है कि आपने देखा होगा वरुण बेवरेजेस ने हमेशा उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, ठीक है। इस बार आई थिंक अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, इस बार आई थिंक इनका पैट सिर्फ 22% से ग्रो किया, 22%, जबकि सेल्स ग्रू 24%। लेकिन इनका बिजनेस का क्या हुआ ना, आप देख रहे हो कि धीरे धीरे करके लोग चीनी कम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया, आपका जो ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं उसमें चीनी का भाव, मतलब चीनी का क्वांटिटी घटा रहे एंड और ऐसे बहुत सारे ड्रिंक्स बना रहे हैं जहां पे चीनी है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब, चीनी का खर्चा बढ़ रहा है, तो इसमें इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, मतलब मार्जिन में आपका चीनी का प्रेशर चला जा रहा है, क्योंकि चीनी तो इनको लेना ही पड़ता है ना, रॉ मटेरियल है चीनी। दूसरा सीड यह है, ये लोग बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाए, जैसे आपने देखा होगा स्टिंग, जो पिछले 1.5-2 साल पहले जब लॉन्च किया, स्टिंग ने पूरा मार्केट शेयर कैप्चर किया, गॉट इट। मतलब से स्टिंग ने मार्केट शेयर कैप्चर किया, 20-25 रुपए में एनर्जी ड्रिंक मिल रहा है आपको। और स्टिंग का क्या है, स्टिंग इज अ हाई वैल्यू प्रोडक्ट देन लेट्स से नॉर्मल पेप्सी का। तो बेसिकली कंपनी ने क्या किया, स्टिंग का जो वॉल्यूम ग्रोथ था उससे उनको मार्जिन में भी उनको एक्सपेंशन मिल गया। तो स्टिंग के वजह से, लेस शुगर यूज करने के वजह से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो वरुण बेवरेजेस का स्टॉक में जो पैसा बना पिछले 3-4 सालों में, इट्स मेनली बिकॉज के लिए सेल्स तो 20-25% से ग्रो ही कर रहा था, लेकिन उसके साथ कंपनी को हमेशा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। लेकिन अभी का ये जो नंबर है मुझे थोड़ा सा वीक लगा, बिकॉज देखिए पॉइंट यही है कि ऑर्गेनिकली यू ग्रू इन सिंगल डिजिट्स। मैं अभी देखना चाहूंगा कि Q3 में जब कोई बारिश नहीं होता है, हाउ डू यू ग्रो ऑर्गेनिकली। प्लस हैविंग सेड दैट, तुमने बेवको को एक्वायर किया बिकॉज बेवको विल आल्सो ड्राइव ग्रोथ, राइट। साउथ अफ्रीका भी एक इंडिया के तरह एक मार्केट है, वहां भी ऐसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग बहुत है, जहां पे आप ऐसे FMCG सामान वगैरह आप बेच सकते हो एंड ऑल। सो इट्स नॉट अ बैड थिंग। कंपनी ने QIP भी किया, सो कंपनी ने आई थिंक QIP किया कुछ 7,500 करोड़ का। उससे वही बोला उन्होंने कि उनको जो भी आगे एक्विजिशन से उसका है, फिर अपना बैलेंस शीट को और ठीक करनी है। बैलेंस शीट ठीक ही है इनका, लेकिन वही है ना, QIP में कुछ पैसा डेट में जाता, मतलब डेट को भरने के लिए जाता है, लेकिन ग्रोथ कैपिटल के लिए इन्होंने QIP किया।
ओके ये हो गया। एक और चीज वो क्या कर रहे हैं, अभी कॉन्गो में एक प्लांट खोला है, दैट इज देयर लेटेस्ट केपेक्स, मतलब ग्रीनफील्ड केपेक्स, मतलब कॉन्गो में नया प्लांट खोला है एकदम, जहां पे वही आपका ये पेप्सी कोका कोला वगैरह बनाएगा। सॉरी, कोका कोला क्यों बनाएगा, पेप्सी बनाएगा ना, पेप्सी का लाइसेंस है। देखा, मतलब जब पेप्सी दिमाग में आता है तो कोका कोला आ जाता है। सो एनी विच वे, तो पेप्सी बनाएगा और उसके साथ ये सब जो आपका पेप्सी का जो आपका जो ये स्नैक्स का पोर्टफोलियो है, चीटोस वगैरह ये सब चीजें, ये भी चीज वहां पे बनाएगा। तो ये भी चीज आगे देखना पड़ेगा कि आपका कॉन्गो के वजह से सेल्स ग्रोथ क्या होता है, राइट। और इंडिया में आई वांट द वॉल्यूम ग्रोथ टू गो अप, राइट। वरना इस वैल्यूएशन में अगर आपका इंडिया विच इज 85% ऑफ सेल्स, राइट, वहां अगर सिंगल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ होता गया तो स्टॉक को पैसा बनाना थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। सो ओके, सो आई गेस वरुण बेवरेजेस हो गया। ये तीनों कंपनी रखते हैं, आपका कोई डाउट हुआ तो डू लेट मी नो।